सुनाओ। 2 का 2 धन 4 2 3 6 2 4 8 5 6 10 2 6 12 2 7 14 क्या आज बनना चाहिए था नियम के अनुसार? आज रोटी और सब्जी। और बच्चे खा क्या रहे हैं? रोटी और दाल। नहीं, रोटी भी नहीं है। अच्छा वो अच्छा वो अच्छा आप मेरे साथ आइए। टोटियाँ कैसे खराब हो गई हैं सर? हमारे देश के झंडे का क्या नाम है? ये बच्चे क्या खा रहे हैं? चावल दाल। और बनना क्या चाहिए था? चावल और सब्जी। सर ऐसी अनियमितता क्यों? हाँ, ऐसी अनियमितता क्यों? मैम आप नहीं हैं क्या? बुलाइए। ये बच्चों को खाने के लिए बनाया गया है, वो कुछ है नहीं क्या? बना नहीं है अभी। दिखाओ बच्चे क्या खा रहे हैं। बच्चे ऐसे ऐसे नीचे बैठ के खाते हैं। प्रधानाचार्य जी को बुलाइए। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ते हो? किस कक्षा में पढ़ते हो बेटा? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो बताओ? क्या बना है? अरे बताओ तो, कोई तो बताओ क्या बना है? क्या बना है बेटा? दाल चावल बना है। हाँ। कौन सा दिन है आज? सनी। क्या नाम है? शिवम। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। 5 में। सर ये बच्चे नीचे ही बैठ के खाते हैं क्या? कोई व्यवस्था नहीं हुई? खाना अगर यहाँ भी बनता है सर, हाँ। तो यहाँ भी लिखा होना चाहिए, मुझे लगता है। यहाँ मेनू लिखा रहता है। लेकिन देखिए देखिए मिटा हुआ आपके सामने दिखा रहे हैं, आप भी दिखा दीजिए। मैं बता रहा हूँ जी। इतना वो है 4 बजने के बाद 2 बजने के बाद कि यहाँ दिन भर खाली दीवारों पर चलता है बच्चों के द्वारा। जी जी। गांव के लोग ऐसे आते हैं, इसलिए सब मिट जाता है। लेकिन वहाँ पेंट उखड़ा हुआ है सर, या तो पेंट बच्चे उखाड़े होंगे आके। पेंट बच्चे उखाड़ देते हैं आकर के, खरोच देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए क्या आज बनना चाहिए था नियम के अनुसार? आज रोटी और सब्जी। और बच्चे खा क्या रहे हैं? रोटी और दाल। नहीं, रोटी भी नहीं है। अच्छा वो अच्छा वो अच्छा आप मेरे साथ आइए। चावल और सब्जी बननी चाहिए थी। जी जी। चावल और आज जो है रोटी वो बनी हुआ है, दाल चावल और सब्जी। हाँ, चावल और सब्जी बनना चाहिए था। चावल और दाल बना हुआ है। आप मेरे साथ आए। आप मेरे साथ हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ये देखें, हम देव प्रभात समाचार से हैं। ठीक ठीक ठीक। दिखा दें आपको, आईडी भी दिखा दें सर। ठीक ठीक। अगर आप देख, ठीक कोई आईडी नहीं दिखना। ठीक है सर ये देखिए बच्चे क्या खा रहे हैं। चावल दाल। और बनना क्या चाहिए था? चावल और सब्जी। सर ऐसी अनियमितता क्यों? हाँ, ऐसी अनियमितता क्यों? कभी कभी व्यवस्था नहीं हो पाती सब्जी की। नहीं, जैसे क्या सरकार भी कभी कभार ऐसा करती है कि आपको जो मिड डे मील के लिए धन आवंटित करना है वो कभी कभार नहीं करती है? बहुत लेट आता है कभी कभार जी। कभी कभार लेट आ जाता तो जब लेट आता है तो क्या व्यवस्थाएं बंद हो जाती हैं? है। व्यवस्थाएं बस चलती रहती हैं। आप अपने स्तर से चलवा? हाँ चलाते हैं, जैसी व्यवस्था हो पाती है। तो इस समय भी क्या लेट हुआ था? क्या इस समय भी लेट हुआ था आने में? कन्वर्जन कास्ट। जी जी। आपकी कन्वर्जन कास्ट काफ़ी लेट हो गया था। अच्छा। हाँ अभी तो हम जो हाल में। सर आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर चंद्र कुमार तिवारी। डॉक्टर चंद्र कुमार तिवारी जी हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और सर लेकिन ठीक है, सराहनीय कार्य है, आप अपने स्तर से किसी तरीके से मिड डे मील चलवा रहे हैं। सर बच्चे नीचे बैठ के खा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर से बनवाएंगे, लेकिन इसकी भी व्यवस्था सरकार ने की है। हाँ हाँ ठीक है। आखिर ऐसी क्या समस्या आई है कि अभी तक वो जो टीन सेट बनवाना चाहिए बच्चों को बैठने के लिए, प्रॉपर ऊपर बैठ के खाएंगे? क्या आपके भी घर पे बच्चे ऐसे ही बैठ के मिट्टी में खाते हैं? ग्राम पंचायत स्तर से बनता है टीन सेट। जी। टीन सेट ग्राम पंचायत स्तर से बनता है जी। अब ग्राम पंचायत स्तरों पर यह व्यवस्था करनी है। जी। कई बार कहा गया है जब उसमें पैसा आएगा जी। तब प्रधान जी बनवाएंगे। ये आपने कभी प्रयास किया अपने स्तर से कि बच्चे हमारे मिट्टी में बैठ के देखिए किस तरीके से कई खा रहे बार हैं? कहा गया है। कई बार कहे आप? हाँ, कई कुछ बार। लिखित कहे हैं? लिखित कई दिए बार हैं? उनसे कहा गया है। लिखित कुछ दिए हैं जिसे लिख करके भी दिया गया है। आप हमें दिखाएंगे अभी? हाँ दिखा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। इस समय हम मौजूद हैं कंपोजिट विद्यालय ईसूर में, और जब मैं विद्यालय के अंदर दाखिल किया तो सर गेट बंद था। मुझे खड़ा होना पड़ा करीब 4-5 मिनट। जी। मैंने बुलाया, फिर कोई स्टाफ नहीं आया, स्वयं रसोइया को मैंने बुलाया, उन्होंने आके दरवाज़ा खोला। सर क्या वजह है, दरवाज़ा क्यों बंद करना पड़ता है? दरवाज़ा इसलिए बंद करना पड़ता है कि यहाँ जंगली जो है सुअरें आ जाती हैं। जी जी जी, गांव के लोग चराते हैं।
अब यहीं भोजन बनता है, अब यहीं बच्चे पढ़ते हैं। जी जी अच्छा, दोनों विद्यालय एक है, जी जी। तो यहाँ से वहाँ तक मॉनिटरिंग करने के लिए वही एक दरवाज़ा खोला गया है। अगर ये दोनों विद्यालय एक है, जैसा कि सर ने बताया कि ये दोनों विद्यालय, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप उस दूसरे वाले विद्यालय को दिखाइए जो इस रेलिंग के बाद उस तरफ है, और इसके दोनों परिक्षेत्र यानी जो प्रांगण है अलग अलग हैं। हाँ। ऐसे में तो बहुत समस्या आती होगी आपको, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दिन भर दौड़ भागी करते रहते हो। नहीं, कुछ टीचर यहाँ पढ़ाते हैं जी, कुछ टीचर वहाँ पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं, इधर वाले उधर आ जाते हैं। कितने टीचर हैं सर अभी? हमारे यहाँ 6 लोग हैं। कितने बच्चे हैं? 140 140 जी जी। मौजूद हैं कंपोजिट विद्यालय ईसूर में। और जब मैं अंदर दाखिल किया तो मैंने देखा कि बच्चे भोजन कर रहे थे। हालांकि आज कहीं ना कहीं मिड डे मील के भोजन में अनियमितता जरूर है सर, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि आज कुछ और था मेनू में और बना कुछ और है। वजह बेशक सर ने जो कुछ बताया हो सकता है जिनवन हो, और ऐसा होता भी है, मैं नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे जो इस तरीके से मिट्टी में बैठकर यहाँ भोजन कर रहे हैं, ये दयनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको हम कहेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको उन तमाम हुक्मरानों को देखना चाहिए, सुल्तानपुर ज़िले के या जो यहाँ के प्रधान हैं और आप स्वयं, कि ये व्यवस्था कहीं ना कहीं इससे आगे जानी चाहिए, और लगभग कई जगहों पर जा भी चुकी है। तो इस पर जो बन रहे हैं ग्राम पंचायतों में, जी बन रहे हैं, और कई जगह बन भी गए हैं, कई जगहों पर बन चुके, और आपने भी लिखित प्रयास किया है। अभी हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि सर के द्वारा लिखित प्रयास किया गया कि यहाँ पर ऐसे टीन सेट बना दिया जाए जिस पर बच्चे बैठकर आराम से भोजन कर सकें। लेकिन यहाँ पर कितने दिन हो गए सर आपको ये दिए हुए? 2-3 बार दिया गया। 2-3 बार, 2-3 बार सर, मौखिक रूप से भी कहा गया है, लिखित भी कहा गया, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। नहीं हुआ नहीं। कितने वर्ष, महीने, कितना कुछ एक ड्यूरेशन? अब सर पंचायत में बताते हैं धन नहीं है ऐसा, हाँ, इसीलिए नहीं ऐसा हुआ। पंचायत में धन नहीं है, लेकिन बच्चों के खाने के लिए यह प्रबंध नहीं हो सकता है, और बताया जाएगा कि पंचायत में पैसा नहीं है। सर ये टोटियाँ कैसे खराब हो गई हैं सर? टोटियाँ बनी हुई सब तोड़ डालते हैं, टंकी तोड़ डालते हैं, टोटियाँ तोड़ डालते हैं। स्थिति ये है कि जब विद्यालय बंद होता है 2 बजे, इतना खुराफात करते हैं, तो 4 बार बनवाया गया है, तो टोटियाँ तोड़ डालते हैं, ये स्थिति है। इसमें केवल सरकार का ही दोष नहीं है, केवल प्रशासनिक अधिकारियों का ही दोष नहीं है, हमारा आपका भी दोष है, यहाँ के ग्रामीण परिवेश जो क्षेत्र के लोग रहते हैं उनका भी दोष है। यहाँ पर डीएम साहब ने इसको तोड़कर नहीं गिराया है, न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तोड़कर गिराए हैं, न कोई किसी की आपकी दुश्मनी है, ना आपने तोड़ा है, स्थानीय लोगों ने इसको तोड़ा है। आखिर आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं आपके बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, आपके टैक्स से आने वाले पैसे से बनाई जाती हैं। अगर आप इसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो आखिर उसके जिम्मेदार हम इनको कैसे कह दें, हम डीएम साहब को कैसे कह दें, उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे कह दें जिसका नुकसान करने का दायित्व केवल आम जनमानस को ही जाता है, इस विद्यालय के आसपास के लोगों को। इसमें समरसेबुल का जो वायर निकला है इसको भी तो कहीं न कहीं से कनेक्ट करना चाहिए। बिजली आई है विद्यालय में? कितने दिनों से नहीं आई, कितने दिनों से निकला हुआ है? 11,000 की लाइन यहाँ से 200 मीटर दूर गई है जी जी ना। उसके बाद कई बार प्रयास किया गया, लिख करके दिया गया है, अभी हाल में फिर प्रधान जी ने लिख करके दिया है, क्योंकि शासन का मंशा है कि विदिन 3 मंथ जी जो है वो हर विद्यालय में विद्युतीकरण होना है 3 महीने के अंदर में। वो चाहे बगल से एलटी लाइन गुजरी हो, चाहे 11,000 की लाइन गुजरी हो। ऐसी स्थिति में जो है अभी इसका प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में विद्युतीकरण हो जाए। पोल आना है, ट्रांसफार्मर आना है और विद्युतीकरण प्रयास किया गया है। प्रयास किया। अच्छा, एक झटपट कनेक्शन हो रहा है, उसमें कहा गया कि आप लोग अपने स्तर से रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर करा दिया आप? अभी हाल में मीटिंग हुई थी झटपट कनेक्शन के लिए, उसका कराना है। ये है कंपोजिट विद्यालय ईसूर, जहां पर हम औचक निरीक्षण में पहुंचे थे और हमने देखा कि लगभग व्यवस्थाएं मुझे ठीक ठाक ही दिखी हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सुधार होना सर बाकी है। यहाँ पर दिव्यांग शौचालय का पैसा निकाला गया, लेकिन अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है और वो टीन शेड है, 3 मेन व्यवस्थाएं हैं यहाँ। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि विद्यालय में हो जानी चाहिए? बाउंड्री वाल होना चाहिए। बाउंड्री वाल, अच्छा, इस बगल वाले विद्यालय में आइए उसको भी दिखाते हैं कि बाउंड्री वाल, क्योंकि ये दोनों एक कंपोजिट विद्यालय है तो दोनों विद्यालय का प्रांगण कहीं न कहीं मिलता है, और जिम्मेदारी दोनों विद्यालय की आप पर ही है। जी जी जी। ऐसे में दिन भर आपको इधर उधर दौड़ भाग लगाना पड़ता होगा व्यवस्थाएं बनाने के लिए।
ये विद्यालय है, मैं बिल्कुल बगल जो कंपोजिट विद्यालय ईसूर विकासखंड जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर में हूँ और बगल वाले विद्यालय में हूँ। यहाँ दिखाइए कि ये बच्चे बाउंड्री वाल से बाहर, क्योंकि बाउंड्री वाल है नहीं तो बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं। यहाँ बेटा, क्या नाम है? क्या नाम है? प्रफुल्ल दुबे। प्रफुल्ल किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 4th क्लास। 4th क्लास में पढ़ते हैं। 2 का पहाड़ा आता है? हाँ। सुनाओ। 2 का 2 2 4 2 3 6 2 4 8 5 6 7 2 6 12 2 14 2 8 16 2 9 18 2 दाम 20। वेरी गुड। और कौन बताएगा? क्या नाम है बेटा? आपका ड्रेस नहीं मिला है क्या? कब मिलेगा ड्रेस सर? इनको ड्रेस नहीं मिला है। ड्रेस की बात है, खाते में पैसा गया है जी, लोगों ने, बच्चों ने ड्रेस खरीदा है। अच्छा। हाँ, पिछली साल जो है सबके खाते में पैसा गया था। पापा मम्मी नहीं लिए ड्रेस? क्या ड्रेस ले लो बेटा। हैं? क्या नाम है? शिवांश। किस क्लास में है? 5th। 5th में है। हमारे देश के झंडे का क्या नाम है? क्या नाम है देश के झंडे का? अच्छा, कितने रंग होते हैं? मेहनत करो, पढ़ने की जरूरत है। ये तमाम बच्चे हैं जो बाउंड्री वाल से बाहर खेल रहे हैं और ये विद्यालय दिखा दीजिए। हालांकि मैं सर, छुट्टी का समय है, अभी बच्चे इंटरवल में हैं तो क्लास में मैं नहीं जाऊंगा और विद्यालय को दिखाने की ज़रूरत है। और यहाँ जो सबसे बड़ी नीड है बाउंड्री वाल की, बाउंड्री वाल नहीं है, नल लगा दिया गया है लेकिन शायद पानी इधर ही आ रहा है। गंदगी फैलेगी सर, उससे अव्यवस्था हो रहा है। और विद्यालय हालांकि ठीक ठाक स्थिति में, अभी रंगाई पोताई जल्दी में हुई थी क्या सर? अच्छा, कब हुई थी ये? अभी ये मार्च में, फरवरी मार्च में। तो यहाँ ये सारे कितने बच्चे इस विद्यालय में हैं? 140 जी, 140 बच्चे हैं। और क्या नाम है? टोपी लगा के बैठे हो, खड़े हो, क्या नाम है बेटा? आनंद। यस सर। आनंदित दिख रहे हो। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th में। यस सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। यस सर। वेरी गुड। श्री नरेंद्र मोदी। पापा का नाम कैसे लेते हैं? श्री कहते हैं ना, आगे श्री लगाना चाहिए। चलो ठीक। हम आपको दिखा रहे थे कंपोजिट विद्यालय ईसूर का सूरत हाल। कुछ कमियां जरूर हमें दिखी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस खबर को दिखाने के बाद वो कमियां प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा, ग्राम पंचायत के मेंबर्स के द्वारा और यहाँ के गुरुजी के द्वारा ठीक कराई जाएंगी। और बच्चे भी मेहनत कर रहे थे। जो सारी व्यवस्थाएं मुझे दिखी कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही थी। बहुत मैं एक्सीलेंट नहीं कर सकता इसको। और अभी बच्चों के इंटरवल का दौर है, इंटरवल का समय है, ऐसे में बच्चे बाहरी प्रांगण में खेल रहे हैं। फिर आपको मिलेंगे किसी और विद्यालय का ऐसे ही सूरत हाल दिखाने के लिए। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, देव प्रभात समाचार, सुल्तानपुर।